आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप आपका खुद का पूजा स्टोर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज के आप पूजा का सामान रख सकते हो, कॉस्ट्यूम्स रख सकते हो। ऐसी बहुत सारी आइटम्स है जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको किस टाइप की बिजनेस रिसर्च, कौन कौन सी, जैसे कि मैंने आपको बताया, कैटेगरीज आप रख सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कौन कौन से आप कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हो, कितने एरिया और मैन पावर की ज़रूरत होगी, कौन से लाइसेंसेस की आपको ज़रूरत होगी, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करें जिससे आपकी ये स्टोर बहुत ही ज़्यादा चले, कि आप प्रॉफिटेबिलिटी होगी, कैसे आपको इसको स्टार्ट करना है, कौन सी लोकेशन, प्लेस, एरिया, वो सब चीज़ों की हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। सबसे पहले जान लेते हैं बिजनेस रिसर्च के बारे में। तो यहाँ पे पूजा की चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। जहाँ पे भी मंदिर हो गए वहाँ पे इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड होने वाली है। सिर्फ मंदिरों में नहीं, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे इसकी डिमांड होती है। कुछ ना कुछ चीज़ें जो नॉर्मल आइटम्स होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसकी सप्लाई के हिसाब से आपको उस चीज़ को वहाँ पे सेल करना है। जितनी यूनिकनेस और जितनी डिज़ाइंस होगी आपके यहाँ पे यूटेंसिल्स या कोई भी ऐसी पूजा का सामान हो गया उसके अंदर, उतना ही वो चीज़ वहाँ पे सेल होने वाला है। उस हिसाब से ही आपको प्राइस सेट करनी है। बात आती है स्वॉट एनालिसिस की, तो उस चीज़ों की आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, जैसे कि कौन से लोकेशन पे आप स्टार्ट कर रहे हो, कौन से डिज़ाइन और कौन से टाइप की चीज़ें आप रख रहे हो पूजा के सामान के हिसाब से। फिर आपको कॉम्पिटिटर्स का ध्यान रखना है कि अगर आपके वही लोकल एरिया में अगर 2 या 3 और पूजा की शॉप्स है तो वो कैसी यूनिकनेस रख रहे हैं, कौन सी यूनिक आइटम्स रख रहे हैं, क्या प्राइस पे सेल कर रहे हैं, कहाँ से वो लोग परचेस कर रहे हैं, कौन कौन से कस्टमर्स उनके पास आ रहे हैं और कैसे वो सेल कर रहे हैं। कस्टमर सर्वे कि उनको कौन सी अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है, कैसी रिक्वायरमेंट्स है, उस हिसाब से आपको आपकी जो बिजनेस होने वाला है उसमें आपको इनपुट देना पड़ेगा। तो ये बिजनेस रिसर्च बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के लिए। अब बात करें अगर टाइप्स ऑफ आइटम्स की जो आप इसमें रख सकते हो, तो पूजा की थाली हो गई, पूजा के कॉस्ट्यूम्स हो गए, ड्रेसेस हो गई है, दिया, अगरबत्ती, सिंदूर, कोकोनट फ्लावर्स, माला, कैम्फूर, पूजा के बहुत सारे ऐसे पोशाक होते हैं जो भगवान को पहनाए जाते हैं, वो रख सकते हो। फिर अगरबत्ती हो गई, फूलों की माला हो गई है, गॉड के स्टैच्यू हो गए हैं, फ्रेम्स हो गई है। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आपके शॉप पे रख सकते हो और उसकी बहुत ही ज़्यादा सेलिंग हो सकती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेस्टिवल्स आते हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों का यूज़ होता है। तो उस हिसाब से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो और बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि आगे दिवाली भी आने वाली है। तो उस हिसाब से आप अगर चाहते हो कि अभी आपका कोई बिजनेस स्टार्ट हो तो आप इस बिजनेस को सेटअप भी कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता है इससे। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें आपको 3.5 to 8 lakhs का मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगेगा, जो टोटली वेरी करेगा कि कैसे डिज़ाइंस, कितनी कैटेगरीज, क्या चीज़ें, कौन से लोकेशन पे आप आपके इस बिज़नेस को सेटअप कर रहे हो, कितना फर्नीचर कॉस्टिंग, XYZ जो भी आपका एक्सपेंस हो रहा है वो सारी चीज़ें। फिर लाइसेंस कॉस्ट, कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा उस बिजनेस के लिए, सैलरीज का पेमेंट, जो भी आप लोगों को रखोगे वहाँ पे काम करने के लिए उसका। तो उस हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटली वेरी करने वाला है, पर मिनिमम आपको 3.5 lakhs to 8 lakhs का इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। बात करें टारगेटेड कस्टमर्स की, तो यहाँ पे आप मंदिर, हाउस होल्ड, ऑफिस, ऑनलाइन, आप बहुत ही ज़्यादा इसमें होलसेल मार्केट में भी डील कर सकते हो। अगर आप खुद की भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हो इन आइटम्स की, तो उस हिसाब से आप इसकी होलसेल मार्केट में भी सेलिंग कर सकते हो, या आप कम कॉस्ट पे लेके भी डायरेक्ट होलसेल में भी सेल कर सकते हो। जैसे आपके बिजनेस का जो मॉडल है उस हिसाब से आपको आपके कस्टमर्स मिल जाएंगे इस मार्केट में। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेल हो सकती है आपकी और बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। टोटली डिपेंड करता है क्या डिज़ाइंस के कॉस्ट्यूम्स आप रख रहे हो, क्या डिज़ाइंस की जो भी पूजा की चीज़ें हैं, कितनी यूनिक चीज़ें आप रख रहे हो, उस हिसाब से ही आपकी सेल्स इसमें होने वाली है। अब इसमें आपको जब टॉप में आना है तो उसके लिए आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, टेलीविजन, इन पर्सन, डायरेक्ट और ईमेल मार्केटिंग जैसी स्ट्रेटेजीज को आपको यूज़ और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपके बिजनेस में, जिससे आपकी जो प्रेजेंस है वो बिल्ड हो जाए मार्केट में और उस हिसाब से ही आपकी सेल्स भी होगी। अलग अलग मॉडल्स पे अलग अलग स्ट्रेटेजीज इम्प्लीमेंट करके आप इसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देख सकते हो।
बात करें एरिया और मैन पावर की, तो 800 से 1500 स्क्वायर फीट जैसे मैंने आपको बताया। टोटल आपके बिजनेस मॉडल, कितने आइटम्स, कैसे लोकेशन पे आप इसको सेटअप कर रहे हो, उस हिसाब से आपको एरिया चाहिएगा। मैन पावर की बात करें तो 3 to 5 लेबर्स की मदद से आप इस बिजनेस को इजीली रन कर सकते हो। ये दोनों फिगर्स टोटली फ्लक्चुएट करेंगे आपके बिजनेस मॉडल के ऊपर। बात करें लाइसेंसेस की, तो यहाँ पे सिंपली आपको रजिस्टर करना होगा आपके बिजनेस को। एनओसी लेटर चाहिएगा, ट्रेडमार्क, जीएसटी नंबर, इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंस और जो भी अदर डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपकी खुद की प्रॉपर्टी है या रेंट पे ले रहे हो, पार्टनरशिप फर्म है या प्रोप्राइटर फर्म है, उस हिसाब से जो भी अदर डॉक्यूमेंटेशन होंगे वो सारे डिफर करेंगे। तो ये मेजर लाइसेंसेस है जो आपको रिक्वायर्ड होंगे इस बिजनेस के लिए। बात करें प्रॉफिट रिटर्न की, तो यहाँ पे 30 to 60% तक का प्रॉफिट आपको हो सकता है, जो टोटली वेरी करने वाला है अलग अलग आइटम्स के ऊपर और कितनी यूनिकनेस आप रख रहे हो उसके हिसाब से ये प्रॉफिट का परसेंटेज टोटली डिफर करेगा। और भी चीज़ें हैं जिस पे ये डिफर करेगा, वो है सेल्स। आप जो भी मटेरियल खरीद रहे हो, वो कैसे खरीद रहे हो, आपको क्या प्राइस पे आ रहा है, कितना प्रॉफिट मार्जिन रख रहे हो, उस हिसाब से, और अदर फैक्टर्स के सीज़न है या नहीं है उस हिसाब से भी आपका प्रॉफिट रिटर्न टोटली डिफर करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है जो आप कम टाइम में सोच के या रिसर्च करके आप इसे स्टार्ट कर सकते हो और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, जो टोटली डिपेंड करेगा किस टाइप के लोकेशन, किस टाइप की आपकी जो भी कस्टमर्स है वो कैसे कस्टमर्स है, उस हिसाब से ही आपकी सेल्स डिफर और प्रॉफिट भी उस हिसाब से ही डिफर करेगा। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि कैसे आपको बिजनेस रिसर्च, कौन कौन से टाइप्स के आइटम रख सकते हो, यूनिकनेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, कितना प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, एरिया, मैन पावर, कैसे आप होलसेल और नॉर्मल कस्टमर्स को सेल कर सकते हो, सारी चीज़ों की जानकारी हमने दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन या तो हमारी जीमेल आईडी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।